हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे। पर कैपिटा इनकम हमने डिस्कस किया था कि कंट्रीज को कंपेयर करने का एक क्राइटेरिया था, है ना। और हमने क्या देखा था कि पर कैपिटा इनकम से कोई अगर बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, इस तरह के गैप को हम लोग नहीं देख पाते। वो सारी गैप एवरेज के अंदर छुप जाती है। जैसे ही हम लोग एग्जाम में भी एवरेज अगर निकाल दे, एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, हो सकता है किसी में 100 हो सकता है किसी में सिर्फ 40 हो, एवरेज में उसको 60 70 80 कुछ भी आ सकता है ना। एवरेज सब कुछ को कवर अप कर देता है, एक नया सा सुंदर सा नंबर दे देता है एवरेज। तो हमने डिस्कस किया था कि लेकिन जब जहाँ लोगों को रहने की बात होती है वहां पे इस तरह से एवरेज लेने से सारी पिक्चर क्लियर नहीं होती है, बहुत सारी चीजें उसमें छुपी रह जाती है जो कि हमें इकोनॉमिक्स में खोजने की जरूरत पड़ती है। सारी प्रॉब्लम्स को खोज खोज के सॉल्व करना रहता है इकोनॉमिस्ट को। वो हम लोग देख चुके थे। अब इस वीडियो में एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो पर कैपिटा इनकम से नहीं पता चलता है। इनकम से बेसिकली जो चीज पता नहीं चलती है, हमने पहले डिस्कस किया था ना, सारी बातें इनकम से पता नहीं चल सकती है ना। जनरली डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इनकम, पैसे जितने ज्यादा हो। वैसे भी हम लोग इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर हम लोग मनी की ही बातें करते हैं, पर फिर भी जहाँ पे ऐसी बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ जाती है कि पैसे से जो काम नहीं हो सकता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्क्रीन पे। द टेबल बिलो गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार, तीन स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। हरियाणा का 1,80,174 रुपीस पर कैपिटा इनकम, मतलब क्या डेली इनकम है ये जो इनकम है 1,80,774 रुपये हरियाणा की डेली इनकम है? नहीं है ना। पर कैपिटा इनकम जब भी हम लोग बोलते हैं ये पर ईयर बोलते हैं, एकदम अंडरस्टूड है ये। पर ईयर, पर ईयर, पर डे नहीं होता है, ये पर मंथ भी नहीं होता है, पर वीक भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पर ईयर। क्वेश्चन में दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो पूछना नहीं है, दिया है पर कैपिटा इनकम मतलब पर ईयर, समझ लेना है। ठीक है। तो हरियाणा का ये इनकम जो है पर कैपिटा पर ईयर है 1,80,174। बहुत पैसे है। पर कैपिटा हर एक इंसान की यही इनकम है। एवरेज निकालने के बाद हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक इंसान की इनकम है 1,80,174। टेबल में यही दिया है। और क्या दिया है? केरला की इनकम क्या है? 1,63,475। हरियाणा से कम है। केरला की पर कैपिटा इनकम, देखो हम लोग एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं, टोटल निकालेंगे तो कुछ भी हो सकता है कि हमें पता नहीं है हरियाणा का पॉपुलेशन कितना है, बिहार का पॉपुलेशन कितना है, केरला का पॉपुलेशन कितना है। हम लोग टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल इनकम हो सकता है बिहार का सबसे ज्यादा हो जाए, लेकिन पर कैपिटा की अगर बात करें तो हरियाणा का ज्यादा है, केरला का उससे कम है, और बिहार का तो सबसे कम है ना, 34,409 रुपये। बहुत कम इनकम है बिहार की। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार याद दिला रहा हूँ, ये पर कैपिटा इनकम है, मतलब एवरेज इनकम है। ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? डेवलपमेंट के हिसाब से रैंकिंग करें तो हरियाणा हमारा नंबर 1 पे आएगा, केरला नंबर 2 पे आएगा, और बिहार नंबर 3 पे आएगा। बिहार वैसे भी बैकवर्ड है, सबको पता है, हम लोग बिहार में ही है, बैकवर्ड माना जाता है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर हमें रैंकिंग करनी हो तो हरियाणा हमारा नंबर 1 है ना। हरियाणा के पास चलो नंबर 1, केरला नंबर 2 है, और बिहार नंबर 3। कोई डाउट नहीं है इसमें, तो एकदम क्लियर कट है। इस टेबल में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। एक और टेबल हम लोग देखते हैं, उसी तीन स्टेट हरियाणा, केरला और बिहार के बारे में कुछ और डेटा है। क्या डेटा है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्ड्स इन 2017। चलो ये होता क्या है पहले तो, उसके बाद तो नंबर्स पढ़ेंगे। ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है?
infant mortality rate per 1000 live births in 2017। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट बच्चा, चाइल्ड, चाइल्ड लेस देन 9 मंथ्स एज, 9 मंथ से छोटा बच्चा। 9 मंथ के बाद वो चाइल्ड रहता है, इन्फेंट नहीं रहता है। जिस भी बच्चे की एज 9 महीने से ज़्यादा हो जाती है उसको चाइल्ड बोलते हैं, इन्फेंट नहीं बोलते हैं। चलो पहली चीज़ तो पता चली हमें, इन्फेंट का मतलब पता चल गया, है ना? इन्फेंट का मतलब पता चल गया। मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी क्या होती है? MORTALITY, मॉर्टेलिटी, ये क्या होती है? डेथ, ठीक है। और रेट बाद में लिखा हुआ है, रेट तो है ही इसमें, तो मॉर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट। तो क्या हुआ, मतलब निकालने की कोशिश करो। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब चाइल्ड 9 महीने से छोटे बच्चे की डेथ रेट। 9 महीने से छोटे बच्चे क्यों मरेंगे? बूढ़े होकर लोग मरते हैं। इतने छोटे बच्चे का सुना है कभी मर जाते हैं? डेथ होती है इतने छोटे बच्चों की? होती है ना, चाइल्ड बर्थ में या बर्थ के कुछ दिनों के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बच्चों में, जिसके कारण कई बार बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। सुना ही होगा किसी का, किसी न किसी का। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर किसी कारणवश, चाहे जो भी कारण हो, किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छी बात तो नहीं है ये। बच्चे को कोई भी नहीं चाहेगा ना बच्चे की डेथ हो। माँ बाप को तो छोड़ दो, माँ बाप तो नहीं ही चाहेंगे, उसके अलावा भी कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा ना। क्यों चाहेगा? कोई भी बच्चे की डेथ होना क्यों चाहेगा? बड़े होने के बाद सबसे झगड़े स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई दुश्मन हो जाए, वो चाहे मार दिया जाए। बच्चों को तो कोई नहीं चाहेगा। ये बहुत बुरी चीज होती है ना, ये नहीं होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब रेट पर 1000 पहले समझ लेते हैं, फिर नंबर पे आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब समझ में आ गया। पर 1000 का मतलब 1000 में से, जैसे यदि 1000 बच्चे पैदा होते हैं, पर एनम तो रहता ही है, जो भी हम लोग बात करते हैं पर एनम तो रहता ही है। 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं एक साल में, मान लो 1000 बच्चे पैदा हो, उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 9 महीने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है? और डरावनी चीज है ना ये। छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में जाते हैं, मम्मी पापा कितने एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं। छोटे भाई बहन भी जो उसके होते हैं, बड़े भाई बहन, कितनी खुशी होती है उनको भी कि हाँ हमारा एक भाई आया है, बहन आई है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। बहुत बुरी चीज है। तो 1000 में से कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो 9 महीने की एज को नहीं पहुंच पाते हैं, 9 महीने से पहले ही जिनका डेथ हो? ये काउंट करते हैं हम लोग यहाँ पे अब, ठीक है। इस टेबल में इसी को काउंट किया गया है। 9 महीने से कम एज में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गया? हरियाणा में देखो यहाँ पे कितना है, 30। केरला में सिर्फ 10 है, हरियाणा से भी 1/3, बहुत कम है केरला से। और बिहार का तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से 5 का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितना फर्क केरला और हरियाणा में है, केरला और हरियाणा में जितना गैप है, उतना गैप बिहार और हरियाणा में नहीं है। नहीं है ना? मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए, डेवलपमेंट ही है ना एक तरह से। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं मरने से, तो डेवलपमेंट की कमी है ना। अगर मेडिकल फैसिलिटी डेवलप होती, उसको नहीं मरने दिया जाता। केरला इस हिसाब से डेवलप्ड है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केरला नंबर 1 है, हरियाणा नंबर 2 है, और बिहार तो फिर से नंबर 3 है, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट समझ में आ रहा है? हमने पर कैपिटा इनकम को छोड़ दिया, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हमने बात की अभी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन नेचुरल है, कुछ तो अनअवॉइडेबल है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो हॉस्पिटल में जाके ठीक किए जा सकते हैं, नहीं होना चाहिए।
तो ये दिख भी रहा है ना, केरला में नहीं है, केरला में सिर्फ 10 है, बिहार में और हरियाणा में ज़्यादा है। कुछ तो कारण होगा केरला में जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा डेथ रेट, कुछ तो है कर्नाटका केरल में स्पेशल। तो इस हिसाब से केरल कम से कम टॉप पे आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट किसको कहते हैं? साक्षर लोग, जिनको पढ़ना लिखना आता है। परसेंट में है, मतलब 100 में से कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है। हरियाणा में 82 है, केरल में 94 है। देखो फिर से हरियाणा से बहुत आगे है। पढ़ना लिखना आना तो बहुत अच्छी बात है, सभी स्कूल जाना चाहते हैं, सभी पढ़ना चाहते हैं। बेवकूफ, बिना पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बहुत आसानी से बनाया जाता है, कोई नहीं चाहता ऐसा होगा। तो यहाँ पे भी अब देखो हरियाणा केरल टॉप कर रहा है, बिहार तो ठीक है थर्ड हो रहा है, लेकिन टॉप हमारा फिर से केरला हो गया, हरियाणा सेकंड हो गया, बिहार थर्ड हो गया। हुआ दोनों चीजें। देखो अब ये पैसे से नहीं हो सकता है। कोई अगर 50 साल का आदमी है, उसके पास चाहे कितने भी पैसे हो जाए, बचपन में नहीं पढ़ा था अगर, वो तो नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, है ना। अगर वो बचपन में नहीं पढ़ा था, आगे भी नहीं पढ़ पाएगा। और चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, अगर वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा तो अपना उसका बच्चा आगे जाके नहीं पढ़ पाएगा ना। हम लोग के आसपास भी दिखते हैं कितने सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसी न किसी कारण से नहीं जा पाते हैं। माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या पास में स्कूल नहीं है, या कोई और दूसरा कारण है। किसी न किसी कारण से तो स्कूल नहीं जा पाते हैं वो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो केरल हमारा इसमें भी टॉप कर रहा है ना। केरल फिर से टॉप कर रहा है। एक और चीज देखते हैं इन तीनों स्टेट्स के बारे में, नजर नहीं आ रहा है, हटा देता हूँ मैं। पुरानी चीजें याद रहेगा ना कि हमारा केरल टॉप कर रहा है अब। हाँ, अब है हमारे पास नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%। सेकेंडरी स्टेज 14 से 15 ईयर्स, 13-14 में, मतलब 2013-14 में 14-15 साल के जो बच्चे थे, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे थे, है ना। तुम्हारी एज के जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। इसको अगर देखा जाए, फिर से हरियाणा केरल टॉप कर रहा है, हरियाणा सेकंड पे आ रहा है, और बिहार थर्ड पे आ रहा है, हमेशा की तरह आ रहा है। तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम से हमने डिसाइड किया था, पर कैपिटा इनकम से डिसाइड किया था कि हरियाणा नंबर 1 है। हमने हरियाणा को नंबर 1 रखा था इनकम के हिसाब से, लेकिन इनकम के अलावा देखो कितनी सारी चीजें हैं जिसमें केरल नंबर 1 हो रहा है ना। हरियाणा के लोगों के पास पैसे हैं, उनके पास पैसे ऑलरेडी हैं, फिर भी वो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को मरने से नहीं बचा पा रहे हैं। उनके यहाँ जो बड़े लोग हो गए हैं, वो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं। जो अभी बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। या केरल ने कितना कुछ कर रखा है डेवलपमेंट के लिए, सब कुछ डेवलपमेंट की तरफ ही पॉइंट कर रहा है ना। केरल में बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है ऐसी, जो हरियाणा के लोग पैसे कमाने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। और बिहार का एग्जाम्पल भी साथ में हम देख रहे हैं, पैसे नहीं है वहां पे तो ये होने का कोई चांस ही नहीं है। जब तक पैसे नहीं होंगे, तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता है। जब तक पैसे नहीं होंगे, बच्चे को हॉस्पिटल ले जा करके दवा नहीं दिलवा सकते हैं। दवा के अभाव में तबीयत खराब होगी ही होगी ना। उसी तरह से नेट अटेंडेंस रेशियो, जब तक गार्जियन के पास पैसे नहीं है तो बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे। तो इनकम तो जरूरी है, इनकम नहीं होने की वजह से बिहार में कुछ नहीं हो पा रहा है। बिहार में ये सब कुछ जो नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकम कम है। लेकिन हरियाणा में इनकम होने के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब हरियाणा के लोग पैसे किसी दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं, ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा है ना। पैसे हैं लेकिन वो लोग अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पर कैपिटा इनकम, हम लोग इस डिस्कशन में यही जानना चाह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है, ये डेवलपमेंट का ट्रू डेवलपमेंट जो होना चाहिए, वो हमेशा उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। पर कैपिटा इनकम की अगर हम लोग सिर्फ बात कर लें,
तो हरियाणा को टॉप बोल देंगे, लेकिन एक्चुअली में हम लोग देख रहे हैं कि केरल कई चीज़ों में हरियाणा से बहुत अच्छा है, कई चीज़ों में केरल हरियाणा से बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कैलकुलेशन में वो सेकंड हो जा रहा है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिसमें हम लोग इसको कैच कर पाए, ये सारी चीज़ों को भी जिसमें देखा जा सके, है ना। चलो तो पहले एक बार डेफिनेशन हम लोग सभी का लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हमने देखा था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अब तो समझ चुके हो क्या होता है ये, इसको शॉर्ट में IMR भी बोलते हैं। क्या होता है ये? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ proportion of 1000 लाइव चिल्ड्रन born in that particular year। अच्छा, मैंने 9 months बोला था, नहीं 1 year होगा। ठीक है, 1 साल से छोटे बच्चे जो मर जाते हैं। दूसरा क्या देखा? लिटरेसी रेट, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 and above एज ग्रुप। 7 साल से ज़्यादा एज के जो लोग हैं वो उसमें से कितने लोग लिटरेट हैं, ये परसेंटेज में नाप लेते हैं लिटरेसी रेट में। ये भी डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो भी देख चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल, स्कूल जाना चाहिए उनको, घर पे नहीं बैठना है, ऐसे परसेंट ऑफ टोटल चिल्ड्रन इन दैट ग्रुप। ठीक है, तीनों डेफिनेशन क्लियर है। तो अब हमने क्या देखा है कि इनकम की बावजूद, इनकम होने के बावजूद हरियाणा वाले लोग कुछ चीजें हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं अवेलेबल हो पा रही है। इस तरह की चीजें क्या है? हाउ इज दैट, वही क्वेश्चन यही है जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा। हाउ इज इट दैट एन एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में हरियाणा के लोग पिछड़ क्यों जा रहे हैं? इनकम है उनके पास, पैसे हैं, और हमने बात की कि ज़्यादातर चीज़ें इनकम से हम लोग कर पाते हैं, इनकम से ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो केरल के लोग कर दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। पैसों से हम लोग सब चीज़ नहीं खरीद सकते। क्या नहीं खरीद सकते हैं? जब हमने बात की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की, अगर हॉस्पिटल होगा, अगर हॉस्पिटल होगा, मेरे पास चाहे कितने भी पैसे हों, अगर हॉस्पिटल होगा तब तो मैं हॉस्पिटल जाके इलाज करवा लूंगा ना बच्चे का। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था तो कहाँ जाना पड़ा था उसको? विदेश जाना पड़ गया था, इंडिया में हॉस्पिटल नहीं थे इसलिए ना। पैसे हैं तो विदेश सब कोई नहीं जा सकते हैं, युवराज सिंह चला गया था, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता है ना। अगर आम इंसान की हम लोग बात करें तो पैसे से वो क्या नहीं खरीद सकता है? हॉस्पिटल नहीं खरीद सकता है। हॉस्पिटल होगा तब वो पैसे खर्च के हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है ना। और हमने क्या देखा था? लिटरेसी रेट, अगर वो कोई बचपन में नहीं पढ़ा है तो आज कैसे पढ़ लेगा? आज भी नहीं पढ़ पाएगा, है ना। अगर कोई बचपन में नहीं पढ़ पाया है किसी भी वजह से, कोई बचपन में नहीं पढ़ा है तो आज भी नहीं पढ़ सकता है, तो लिटरेसी रेट कम होगी तो कम ही रह जाएगी। नेट अटेंडेंस रेशियो हमने देखा, स्कूल होगी तब तो कोई स्कूल जाएगा ना, स्कूल ही नहीं है तो स्कूल कैसे जाएंगे, और स्कूल जाएंगे नहीं तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, जो हेडिंग है यहाँ पे, जो एक इंसान अपने लिए खुद से नहीं खरीद सकता है, अपने लिए खुद से नहीं खरीद सकता है। जैसे रोड, रोड कोई नहीं बनवा सकता है, कार खरीद सकते हैं हम लोग, लेकिन रोड तो नहीं बनवा सकते ना, रोड तो गवर्नमेंट को ही बनाना होगा, है ना। ट्रेन अगर चल रही होगी तो ट्रेन में टिकट कटा सकते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही होगी तो टिकट कहाँ कटेगी? टिकट कटा के कहाँ जाओगे? ये सारी चीजें जो है, ये इंसान खुद से नहीं कर सकता है। हॉस्पिटल इंसान अपने लिए नहीं बनवा सकता है, स्कूल अपने लिए नहीं बनवा सकता है, ट्रेन अपने लिए कोई नहीं चलवा सकता है। एयरपोर्ट होगा तब तो फ्लाइट से चले जाओगे दिल्ली, गालगांव में एयरपोर्ट ही नहीं है, भागलपुर में एयरपोर्ट ही नहीं है, 2 घंटे में दिल्ली कैसे पहुंचोगे, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को जब बिहार कहलगांव आना पड़ा था तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर से आ गए थे ना वो, लेकिन ज्यादातर लोग को तो ट्रेन से आना पड़ता है, सबको हेलीकॉप्टर से नहीं आ पाते हैं, है ना। इस तरह की फैसिलिटीज जो आम इंसान के बेनिफिट के लिए है, और कोई इंसान अपने घर में नहीं रख सकता है, बना करके अपने यूज के लिए घर में नहीं रख सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी। ये पब्लिक के लिए होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनी कैनॉट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। पॉल्यूशन कम हो जाएगा क्या पैसे से? नहीं हो सकता है। और एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन। मेडिसिन बाजार में जाके खरीद सकते हैं, लेकिन कोई नकली है या असली है इसकी गारंटी कौन देगा? तो सरकार ही कर सकती है ना, नकली दवा नहीं बिकेगी। इंसान खुद से नहीं कर सकता है। Unless you can afford to shift to a community that already has these things। हरियाणा वाला आदमी अगर उठ करके चला जाएगा केरल में, तब सारी चीजें उसको मिल जाएगी। ऐसा तो हो सकता है ना। हरियाणा में ये चीजें नहीं है, बिहार में ये चीजें नहीं है, लेकिन हरियाणा या बिहार का आदमी जाकर के केरल में रह सकता है, और वहां रहेगा तो सारी चीजें उसको मिल जाएगी। यही चीज बोली जा रही है। आप खुद से इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी में। सोसाइटी में ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। और क्या है, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज अनलेस द होल ऑफ द कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। कोरोना सब कुछ देख रहे हैं आज हम। मास्क सबको पहनना है। अगर तुम भी नहीं पहन, कोई नहीं पहन, एक भी इंसान अगर मास्क नहीं पहनता है तो उससे दूसरे में जा सकता है कोरोना। बहुत लिविंग एग्जाम्पल है अभी तो हम लोग के सामने में, 2 साल से भुगत रहे हैं इसको। सभी को एक साथ मास्क पहनना होगा, सभी को दूरी बनाकर रखनी होगी, सभी को घर में रुकना होगा, तभी ये कंट्रोल हो सकता है। एक इंसान के करने से नहीं हो सकता है। और क्या है, फॉर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे टू डू ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। ये सारी चीजें जो है एक साथ ही की जा सकती है। स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, सारी चीजें एक ही बन सकता है ना, हर एक इंसान के लिए अलग अलग नहीं बन सकता है। इस तरह की चीजों को बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी, और ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई पर्सनल यूज के लिए कोई भी नहीं बना सकता है इसको। ठीक है।